तो यहाँ पर जो हमारा लॉस है वो लगभग चल रहा है 600 रुपये के आसपास। अभी हमने अपने लॉस का टारगेट भी कंप्लीट कर लिया था और वहाँ से हम लोग वापस आए क्योंकि हमारी एंट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो गई थी। हमें कम से कम एक या दो ब्रेकआउट का वेट जैसे कि हम करते हैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, वो हमने नहीं किया। 800 का मार्केट ने सपोर्ट लिया था तो उसके ब्रेकआउट का वेट कर लेते तो उतना लॉस नहीं देखना पड़ता। और अभी लगभग 3000 के आसपास या 3200 के आसपास लॉस हम देख करके, और अभी 100-200 रुपये हमारा लॉस नज़र आ रहा है। तो आराम से चलने देते हैं, देखते हैं कहाँ तक मार्केट में हम कर सकते हैं। अगर मार्केट ये 700 का लो कर ब्रेक कर लेता है तो यहाँ से हम प्रॉफिट लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। अभी मार्केट डाउन साइड ही आ रहा है तो हम लोग चलने देते हैं। अभी हमारा लॉस जो है वो लगभग लॉस नहीं, प्रॉफिट चल रहा है लगभग 150 रुपये के आसपास। लेकिन ये बहुत अच्छा टारगेट हम यहाँ पर बुक कर लेते हैं, वो हम नहीं कर पाए। अब देखिए, चूँकि हमने अपना 10% प्रॉफिट देखने के लॉस देखने के बाद हम यहाँ तक आए हैं, तो मैक्सिमम जो हम लॉस देखेंगे वो लगभग 2000 रुपये के आसपास। इससे ज़्यादा लॉस अब नहीं देखेंगे। मार्केट में या तो प्रॉफिट होगा या थोड़ा बहुत लॉस होगा, टोटल हम ऐसा नहीं लेंगे। अभी हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लगभग 300 रुपये के आसपास। लॉस तो बहुत अच्छा देख लिया था, लेकिन उतना प्रॉफिट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर 600 भी ब्रेक डाउन कर देता है ये तभी मिल सकता है प्रॉफिट, ऐसे तो नहीं मिल पाएगा, ये तो पक्का है। कम से कम 200 से 250 पॉइंट मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। अभी हमारा प्रॉफिट लगभग 400-500 चल रहा है, 1-1.5%। क्योंकि जो पिछला वीडियो था वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो ये ट्रेड एंड होने के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये ट्रेड क्यों बनाया था। अभी हमारा 200-300 रुपये के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है, और मार्केट में निफ्टी में 500 का ब्रेकडाउन हो चुका है। देखते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ तक मार्केट जा पाता है। निफ्टी में तो ब्रेकआउट सपोर्ट मार्केट ले रहा है 500 का। एंट्री गलत होने से देखिए कितना बड़ा नुकसान हो जाता है कभी कभी।
अभी हमारा लगभग 200 रुपये 250 रुपये लॉस चल रहा है। ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि उसमें अभी प्रीमियम उस हिसाब से अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो मुझे भी उम्मीद है जब तक मार्केट 700 को ब्रेक नहीं करता तब तक तो उम्मीद बहुत कम है कि हम यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट लेकर के जा पाए, मुझे नहीं लगता। लेकिन 800 के ऊपर मार्केट आएगा या 2000 रुपये लॉस हो जाएगा तो मुझे मार्केट से वैसे ही निकलना है, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। ज़्यादा हम लोग वेट नहीं कर सकते। अभी हमारा जो लॉस है वो 72 रुपये 00 के आसपास मान लीजिए वैसा चल रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो हमें अच्छा दिख रहा है, लगभग 1-1.5% के आसपास। लेकिन जब तक ये 700 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक तो कहना मुश्किल है। एक बार ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाए फिर हम लोग आराम से यहाँ से एग्ज़िट का भी प्लान बना सकते हैं क्योंकि अच्छा प्रॉफिट दिखने लगेगा। अभी हमारा लॉस जो है वो 400 रुपये के आसपास दिखने लगा है। वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। 300 रुपये के आसपास लॉस दिख रहा है। अभी ये वाली जो मार्केट में एक कैंडल बनी थी उस पर तो लॉस हमारा 1000 रुपये के आसपास दिखने लगा था। देखिए कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। मार्केट ने 800 का एग्जैक्ट वहाँ से सपोर्ट लिया है। अब देखें मार्केट क्या कर सकता है। 800 का ब्रेकआउट करेगा या 2000 रुपये लॉस, इन ये दो कंडीशन है मार्केट में हमारे निकलने की। इससे पहले तो नहीं निकलेंगे। 500 रुपये के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। सिर्फ एंट्री गलत होने की वजह से ऐसा हो गया, वरना अभी तक हम लोग टारगेट अपना पूरा भी कर चुके होते।
लॉस हमारा लगभग 1200-1300 रुपये के आसपास चल रहा है। मार्केट एग्जैक्टली निफ्टी में 500 का मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। बैंक निफ्टी में मार्केट 700 का ब्रेकडाउन अभी नहीं किया है। तो या तो मार्केट इसी तरीके से साइडवेज होता चला जाएगा तो फिर हमारे लिए दिक्कत है, अदरवाइज मार्केट जो है डाउन साइड आना चाहिए। अभी हमारा लॉस लगभग 1100 रुपये के आसपास चल रहा है। 2% 3% के आसपास। लॉस तो यहाँ पर हमारा काफ़ी कम हुआ है, लगभग 100 रुपये के आसपास बचा है। और उम्मीद है कि इस बार मार्केट में 700 का ब्रेकडाउन होना चाहिए और इसमें 500 का ब्रेकडाउन होना चाहिए। टारगेट तो देखिए, मार्केट में कुछ नहीं होता है। मार्केट में अगर हम यहाँ पर ब्रेकडाउन के आसपास कहीं ट्रेड लेते, मार्केट में जो ब्रेकआउट हुआ है 800 का, तो एक ना सिर्फ हमें इतना लॉस भी नहीं देखना पड़ता और एक अच्छा टारगेट भी हमें मिल जाता। तो यही मार्केट में सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं अभी। मे बी जल्दी ही हम इस चीज़ को मैनेज भी कर पाएंगे। अभी हमारा 0-0 चल रहा है कहीं ना कहीं। निफ्टी में मार्केट में 500 का ब्रेकडाउन होना चाहिए और बैंक निफ्टी में ये जो 700 का लेवल है इसको ब्रेक होना चाहिए। न सिर्फ हम अपना अच्छा टारगेट भी बुक कर लेंगे,
मार्केट अभी अपने आप को 700 के ऊपर ही होल्ड कर रहा है। अभी मार्केट में दोबारा से थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आने लगा है। देख लेते हैं अब मार्केट ब्रेकडाउन दे पाएगा कि नहीं। सेलिंग में तो मार्केट निफ्टी में तो आ रहा है। अभी हमारा प्रॉफिट लगभग 500 रुपये के आसपास चलने लगा है। ब्रेकडाउन तो मार्केट ने दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है वो लगभग 4% के आसपास, 3-4% के आसपास चलने लगा है। मार्केट में ब्रेकडाउन हो चुका है और उम्मीद है कि इसमें ब्रेकडाउन हमें भी मिलना चाहिए। तो हम यहाँ 600 के लेवल तक मार्केट में वेट कर सकते हैं कि मार्केट अपने लो के आसपास यहाँ पर आए तो हमें जो भी उसके बाद प्रॉफिट लॉस नज़र आएगा हम भाग जाएंगे। अभी हमारा 3-3.5% प्रॉफिट नज़र आ रहा है। लॉस का देखिए ये है कि अब मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ से लॉस लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉफिट आप ऐसे समझिए 10% से ऊपर का है। मार्केट में हमारी एंट्री इतनी गलत थी कि हमने 10% तो लॉस ही देख लिया था। उसके बाद अगर ये प्रॉफिट देख पा रहे हैं तो लॉस लेने का तो मतलब नहीं बनता है। बाकी प्रॉफिट जो भी होगा वो देखी जाएगी। अभी हमारा लगभग 1100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट नजर आ रहा है। सिक्स हंड्रेड के लेवल पर तो वैसे भी हमें निकलना है। जो भी प्रॉफिट होगा वो सही होगा। निफ्टी में कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट तो हमारा ठीक चल रहा है। पर एक बार कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग निकल लेते हैं। रिट्रेसमेंट होगा तो वो कम ही होगा, क्योंकि या 0-0 का वेट कर लेते हैं। चलिए थोड़ा 0 ही हो जाए तभी निकलें। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है वो लगभग
5.5% के आसपास चलने लगा है। चार परसेंट के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। मार्केट में देखिए उतना बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं आ पाई है, निफ्टी में तो आई है। तो यहाँ पर हम लोग जो है निकलने का भी प्लान हमें रखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ से मार्केट में बाइंग आती नहीं है डायरेक्टली, ऐसा कभी मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन चूंकि हमने अच्छा खासा लॉस देख लिया था तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमको निकलना भी पड़ सकता है यहाँ से। चलिए निकल लेते हैं कहीं फालतू और ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने 1,000 रुपये के आसपास 1100 अपना प्रॉफिट बुक किया है, और उसका रीज़न यही है कि मार्केट में हमारी एंट्री बहुत ज़्यादा गलत हो गई थी। मार्केट ने सीधे अपसाइड मार्केट गया, और हमारा जो TL2 था वो भी हमारा बहुत गलत था, क्योंकि वो हमने 52,000 के अपसाइड ही रखा था। हमने यहाँ पर एंट्री एग्जिट अपना किया है लगभग 1320 पे, अभी 1320 ही चल रहा है, 1336 चल रहा है। लेकिन मार्केट में देखिए जब आपकी एंट्री इतनी ज़्यादा गलत हो जाए कि यहाँ पर तक आप जो है लगभग 10% के आसपास लॉस ही देख लें, यहाँ से यहाँ तक आने में आपका जहाँ प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाए। इस चीज़ को सुधारना होगा। हालांकि एंट्री में नॉर्मली ऐसे नहीं लेता हूँ। फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ, सेकेंड ब्रेकआउट का हमको वेट यहाँ पर करना चाहिए था। सेकेंड ब्रेकआउट ये होते ही उसके बाद फिर हमको जब जब भी बड़ी कैंडल कोई बने उस पर हमें ट्रेड नहीं लेना, तो ये ब्रेकआउट का वेट करना, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम अपना ट्रेड बना सकते थे इसमें। लेकिन वो जल्दबाजी हमसे हुई है, इस कारण से ऐसा हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही। ट्रेड क्यों बनाया था डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मार्केट में कल मार्केट ओपन होते ही प्राइस एक्शन बना के डायरेक्टली ऊपर चला गया। आज मेरा व्यू था कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर तो नहीं जा पाएगा, लेकिन हुआ क्या कि मार्केट में जो सेलर्स हावी थे, और कल भी मार्केट अच्छी खासी सेलिंग में आया था, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि मार्केट में जैसे ही कोई रेड कैंडल बनती दिखेगी सारे सेलर्स आने की कोशिश करेंगे। मार्केट उनको निकालने के लिए अपसाइड भी थोड़ा बहुत जा सकता है। मार्केट में TL1 जो हमारा था वो गलत था, TL2 तो लगभग हमारा TL2 जो है वो 800 के आसपास आना चाहिए था, 800 यहाँ पर 880 के आसपास, वो हमसे गड़बड़ हुआ, इसलिए थोड़ा सा ये मैनेज करना मुश्किल हुआ। चलिए कोई बात नहीं। आज लास्ट डे है न्यू ईयर का, मतलब लास्ट 2024 का लास्ट डे है। इसमें हम लॉस लेकर के नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ही सही टोकन के रूप में ही है। एक तो 3,000 अपने दे करके नहीं जा रहे हैं, दूसरा 1,100 रुपये लेके जा रहे हैं, इतना काफ़ी है। ट्रेड बनाने के पीछे जो वजह थी वो साइकोलॉजिकल थी, लेकिन मार्केट धीरे 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 अपसाइड बढ़ करके, और मार्केट इनके सबके एसएल लेने के बाद ही नीचे आया। ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी, और आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।